हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का अपने इस चैनल अनूप क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं दोस्तों, यह प्रत्येक पेपर में आप देखेंगे पूछता है। और आगे देखेंगे आप तो आगे जो होने वाली यूपीपी है, यूपीएसआई है, और जहाँ तक यूपी पेट का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके उसके मद्देनजर देखते हुए दोस्तों, मैं आपको यहाँ इसको याद कराने का पूरा भरपूर कोशिश करूंगा, और यहाँ हो सके तो मैं याद करा दूंगा दोस्तों। इसको ट्रिक से हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। पहला हम देखेंगे यहाँ पर मैगी नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो मैगी नाट में मैगी का भाव आ रहा है। और जब मैगी का भाव आता है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे भी हैं, ऐसे तो बड़े भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन जब छोटे बच्चे हैं तो जब जल्दी जल्दी अपनी मम्मी को परेशानी में डाल देते हैं कि मम्मी जल्दी मैगी बना कर दो। तो मम्मी जल्दी जल्दी जब मैगी बना कर देती है ना, तो बच्चा जल्दी जल्दी खाता है, और जैसे ही जल्दी जल्दी खाता है तो उसके गले में फंस जाता है। फंस जाता है तो फंस जाता है, तो यहाँ फंस से फंस जाता है। तो इससे आप भाव निकालिएगा फ्रांस। और मम्मी कहती है अरे फंस गया, ओ जम गया, ओ जम गया, फंस गया। तो आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा कि जब जब हम मैगी खाते हैं तो जमता है, फंस जाता है गर्दन में। ऐसे तो फंसता नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही। तो मैगी नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। फिर ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे, आपको मालूम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, तो वो किस कब से स्टार्ट हुआ था? जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। आप देखेंगे कि आप देखेंगे दोस्तों कि जब एक देश दूसरे देश पर जैसे ही आक्रमण करता है, तो वहां के दोस्त लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो डर, ओडर नीचे में डर आ रहा है ना, तो इससे आप निकालिएगा कि ओडर नीचे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा देखिए, हिडेनबर्ग रेखा। हिडेनबर्ग रेखा में हिडेन आ रहा है ना। और अभी आपको बताया हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से प्रारंभ हुआ था? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, उसी समय से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। और आप देखेंगे तो जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो वहां के लोग छिपने भागने लगे। आप ये तो हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में यच आई डबल डी ई एन लिखेंगे, यच आई डबल डी और ई और यन, हिडन। तो इसका अर्थ होता है छिपना होता है दोस्तों, या छिपा हुआ होता है इसका। तो आप देखेंगे तो इससे आप रेड कर दीजिएगा, हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। चौथा देखिए यहाँ पर मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच बीच में है। पांचवा देखिए, 17वीं अक्षांश रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में थी, लेकिन अबे नहीं है ना। आप छुआ देखिए यहाँ पर, 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यह भारत के गुजरात राज्य के कक्ष के पास है, जिसे पाकिस्तान भारत पाकिस्तान की सीमा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। भारत इसे क्या करता है? अस्वीकार करता है। और यहाँ पर आठवां देखिए, सातवां भी बाद में बताऊंगा आपको, पहले आठवां देख लिया, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दो आपको यहाँ बता दिया ना, 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब रेड क्लिफ में रेड यहाँ ना, यहाँ पर देखिए रेड। और रेड किसका निशान है? खतरा का निशान है। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो 24 घंटा, 24वीं अक्षांश रेखा याद रखिएगा, इसे रिलेट कर लीजिएगा। 24 घंटा क्या रहता है दोस्तों? खतरा रहता है ना। पाकिस्तान को आप जानते ही हैं, कब कैसी खुरपाते कर देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब यहाँ देखिए सातवां, देखिए ड्यूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ड्यूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आप देखिए यहाँ नौवा देखिए, नौवा 38वीं अक्षांश रेखा। 38वीं अक्षांश रेखा आप देखिए यहाँ पर, हम ऐसे लिखूंगा दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो उत्तरी कोरिया में सबसे पहले हम ऊ को हम हिंदी में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना।
तो U3 की तरह लग रहा है दोस्तों। और दक्षिणी कोरिया को हम इंग्लिश में लिखेंगे, तो दक्षिण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं दोस्तों? साउथ लिखते हैं। दक्षिण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? साउथ लिखते हैं। और यस को बस, यस हो गया ना, तो यस को हम बस ऐसे काट दें, तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच में है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। मोहन में भी ना आ रहा है, चीन में भी ना आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। 10वां 11वां देखिए, आप यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में देखिए, यहाँ पर ये है यूएसए यानी अमेरिका, और ये है कनाडा। तो जो ए वाली लाइन है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? 49वीं अक्षांश रेखा, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, ये जो यूएसए यानी अमेरिका का जो अलास्का है, ये वाला हिस्सा, और जो कनाडा है, ये वाला, तो इनके बीच में जो ए वाली रेखा जा रही है, जो ये, इसे ही कौन सा रेखा कहते हैं? 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, सिगफ्रायड रेखा, सिगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सिगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको, आप सभी को पसंद आए, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।